जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं मानचित्र का परिचय। देखिए, उनका स्ट्रक्चर समझना है ना, तो सबसे पहले मानचित्र पहले समझिए। मानचित्र अगर आप पढ़ेंगे तो मानचित्र का जो धीरे आपका स्ट्रक्चर है उनको इतना गौर से आप देखिए, मतलब समझने का सबसे आपका तरीका है ग्लोबल। आप एक ले लीजिए, ग्लोबल को आपको घुमा के उनको देखिए, उनका स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आएगा। अब मानचित्र हम पढ़े थे 8 क्लास में पढ़े थे कुछ और, 10th क्लास में पढ़े कुछ और अभी 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं कुछ और। अगर आप पॉलिटिक्स चैप्टर अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो 8 क्लास में कुछ और पाएंगे, मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, 10th क्लास में कुछ और पाएंगे, 9th क्लास में कुछ और पाएंगे, 11th क्लास में कुछ और पाएंगे। सबका अलग अलग देखिए, उदाहरण सबका अलग अलग होता है। आप 10th क्लास में काजी पढ़े थे ग्लोबल के बारे में कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार लिखा गया था 8 क्लास में कि संतरे की तरह है। एंड 9th क्लास में आए तो 9th क्लास में लिखा गया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार उसमें देखे है कि त्रिविमीय है, मतलब गोल टाइप है उसमें। अब अभी जो 10th में भी आए तो उसी में देखें कि त्रिविमीय गोल टाइप है। और अभी 11th में जो पढ़े उसमें लिखा था कि जियोड मतलब त्रिविमीय है, मतलब 3 टाइप का है। अगर आप ग्लोबल अगर उठाते हैं, देखिए मानचित्र का स्ट्रक्चर आपको अच्छा से पूरी अच्छा से एकदम समझना है, तो आप ग्लोबल उठाइए। ग्लोबल उठा के आप उनको घुरा के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्लोबल घूम रहा है वो किस प्रकार घूम रहा है और आपको कैसा नजर आ रहा है। ग्लोबल आप अगर उठाएंगे तो देखेंगे देखिए 11th में जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि मानचित्र कैसा दिखाई देता है, तो मानचित्र लिखा गया है कि उसमें जियोड मतलब त्रिविमीय दिखाई देता है। अगर आप देखिए चार्ट पेपर में अगर आप मापनी घुमा के मापनी, अगर मापनी आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में आता होगा। परकाल सबसे उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है परकाल। परकाल को ले लीजिए, परकाल को ऐसे करके पकड़ के हाथ से ऐसे करके घुमाइए, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका गोल बनता है कि नहीं बनता है। देखिए प्रकार जो घुमाने का भी एक तरीका होता है बाबू, हम भी नहीं जानते थे। वो काचे करते थे जानते हैं, प्रकार को घुमाने के लिए वो पकड़ लेते थे दोनों हाथों से, ऐसे करके गड़ के और ऐसे करके घुमाते थे। तब हम जब 8 आए, 9 आए, 10 आए, 10 में हमको सर सिखाया कि देखो प्रकार किस तरह घुमाया जाता है। देखिए कोचिंग करते हैं ना, तो कोचिंग में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए सीखने के लिए मिलता है कि सर हम लोग को ऐसा मतलब सर हम लोग को अच्छी तरह से गाइड करते थे। अच्छी तरह से गाइड करने का मतलब है कि हम लोग को जो नहीं जानते ना, जो नहीं जानते थे वो हम लोग को अच्छी तरह से बताता है कि देखो अब हमको प्रकार घुमाने के लिए आता ही नहीं था, तो सर हमको देखा कि अरे इस चोटा किस तरह प्रकार पकड़ लिया है, किस तरह घुमा रहा है। मतलब हम घुमाते थे ना, जो त्रिविमीय पढ़ते थे, चैप्टर का नाम है 9th क्लास में था, त्रिविमीय था। अब उनको हम घुमा रहे हैं, अब किस तरह घुमा रहे हैं, ऐसे दोनों दोनों ऐसे पकड़नी है। प्रकार है, प्रकार का जो ऊपर है, ऊपर का भाग था तो वो ऐसे करके रहता था। अरे जो ऐसे करके भाग जो था तो हम ऐसे पकड़ लिए और ऐसे करके घुमाते थे, ना कि हम ऐसे पकड़ के ऐसे करके घुमाते थे। तो सर हमको देखा, एक बार देख लिया कि चोटा किस तरह प्रकार पकड़ा है और किस तरह घुमा रहा है। तो सर हमको एक एक छड़ी मार खा भी गए थे कि बोला कि अरे चोटा तू किस तरह घुमा रहा है, वो लोग किस तरह घुमा रहा है। बोले सर जानेंगे तब ना घुमाएंगे। तो सर हमको सिखाया कि देखो, बैठ लिया मेरे बगल में, उसके बाद पकड़ा प्रकार को और देखो प्रकार घुमाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बार पकड़ो और सनाप के घुमा दो। इतना आपका एकदम एक्यूरेट, इतना आपका जाएगा एकदम गोल कि आप कह नहीं सकते हैं। आप जो दोनों हाथ से पकड़ेंगे सो, और आप एक्यूरेट जो घुमाएंगे सो एक ही बार में। घुमाने का भी तरीका एकदम अच्छी, इतना अच्छा होता है ना घुमाने का, जो जिसका समझिए आप प्रकार एक बार घूम गया वो हर एक बार घुमा लेगा, अच्छी तरह से एकदम घुमा लेगा। तो हमको सर एक बार सिखा दिए, तो हम बार बार उसी तरह आके घर में 4 बार 5 मतलब 4-5 पे हम बिगाड़ दिए उसी तरह घुमाने के चक्कर में, घुमाते घुमाते उसके बाद मेरा भी हाथ थोड़ा थोड़ा बैठ गया। तो सर देखा कि आप तो चलो सीख गया। तो पर देखिए प्रकार घुमाने मापनी जिसे बोलते हैं वही प्रकार हो गया। प्रकार अगर आप घुमाएंगे ना तो आपको ग्लोबल बनेगा, मतलब गोल आपका बनेगा। लेकिन देखिए अब यहाँ हम आपको देखिए ग्लोबल ग्लोबल भी नहीं है ना जो आपको समझा सकते हैं। देखिए एक ग्लोबल ले लिए, अब ग्लोबल को हम घुमा रहे हैं। अब ग्लोबल का चारों साइड तो आपको दिखेगा नहीं, ग्लोबल का एक ही भाग दिखेगा ना, इस साइड पीछे वाला तो भाग तो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप ग्लोबल अगर पढ़ा, देखिए हम आपको ये पेन दिखा रहे हैं, पेन दिखा रहे हैं तो यही भाग आपको दिख रहा है ना कि ये भाग आपको दिख रहा है। तो उसी प्रकार होता है, अगर आपको ग्लोबल को अच्छी तरह से समझना है तो आप एक वो जो आता है प्लास्टिक का आता है ग्लोबल, वो ले लीजिए, उसको रख लीजिए, उसको घुमाइए, देखिए आपको किस तरह नजर आता है। आपको त्रिविमीय नजर आएगा। और 8 क्लास में पढ़े थे उसमें लिखा था कि नहीं संतरे की तरह दिखाई। देखिए सर अलग अलग, देखिए 8 क्लास में पढ़ते थे
तो आया था क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो हम वहाँ देखिए जिस क्लास में जिस तरह पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको उत्तर देना होता है। तो 8 क्लास में लिखा था कि संतरे की तरह होता है, तो हम संतरे की तरह मारे थे। हम 9 क्लास में लिखा था कि नहीं त्रिविमीय होता है, गोल का आकार होता है, तो उसमें हम 9 क्लास में मारे थे कि गोल का आकार होता है, त्रिविमीय होता है। अब जो 10th में भी आए तो उसी प्रकार लिखा था। अब जब 11th में आए तो लिखा था कि जी ओड मतलब त्रिविमीय होता है और द्विविमीय भी होता है। अब द्विविमीय कैसे होता है कि आपको दुई साइड से दिखाई दे रहा है, एक साइड से उस साइड से, एक साइड से इस साइड से, ये हो गया पूरा पश्चिम हो गया। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो हो गया उत्तर और दक्षिण, इस तरह आपको देखेंगे तो वो और ये साइड सिर्फ नजर आएगा, ना कि आपको चारों साइड जो आपको नजर आएगा। तो ग्लोबल का समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो आप एक वो छोटा सा प्लास्टिक वाला ग्लोबल ले लीजिए, आराम से उनको घुमा के देखिए, आपको चारों साइड नजर आएगा, चारों साइड। आगे 5वां साइड भी होता है लेकिन नीचे की तरफ को आपको नजर नहीं आएगा। देखिए आप कुछ भी चीज देखते हैं तो आपको एक ही तरफ नजर आता है, ना कि दोनों तरफ। अगर आप मापनी ले लेते हैं, मापनी को घटाकर या फिर बढ़ाकर, समझिए। अगर आप मापनी मतलब प्रकार आप ले लेते हैं, अगर आप गोल आकार का बनाते हैं तो ना को देखिए, ना तो उसको घटाकर ना तो उसको बढ़ाकर, दोनों करके आपको उसको घुमाएंगे तो उतना ही आएगा। जैसे हम ये लिए, इसको हम बढ़ाएं, इनको हम उतना घुमा लिए तो हमको उतना तो बड़ा बन गया। अब हम इनको घटा लिए तो इतना ही बनाए, तो इतना भी हमको गोल ही घूमेगा ना। तो वही बोलता है कि मापनी से अगर आप स्ट्रक्चर उनका बनाते हैं तो आपको उतना ही आएगा, और आपको बड़ा लेके भी बनाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर भी उतना ही आएगा। देखिए मानचित्र जैसे समझिए, मानचित्र को समझने के लिए वही बोले ना कि ग्लोबल आप ले लीजिए, ग्लोबल को आप घुमाइए, उससे आप समझिए। और अभी देख रहे थे कि देखिए बाबू, अभी हम देखे काचू बोलते हैं नितिन गडकरी का जो अभी स्टेटमेंट हम अभी सुने, उनका स्टेटमेंट इतना एकदम धाकड़ होता है ना, इतना धाकड़ होता है उनका स्टेटमेंट। सुनने से हमको लगता है कि समझिए वो समझिए वो अभी 80 साल का, अभी 60 साल का होगा, लेकिन वो इतना आगे सोचता है, वो 100 साल का जनरेशन का सोचता है, समझिए इतना उनका है। हाँ एकदम दिमाग इतना तेज चलता है, समझिए। हाँ मतलब समझिए हर एक नेता में वो सबसे, देखिए अमित शाह और एक नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री अमित शाह तो क्या बोलते हैं गृह मंत्री है, ये दोनों का इतना एकदम डेवलप लगता है, माइंड इतना डेवलप लगता है भारत में और किसी का है ही नहीं। अरे बाबू इन लोग इतना एकदम सोचता है, 100 साल का आगे का जनरेशन का सोचता है। देखिए कोई अगर सड़क बना रहा है तो सड़क बोलता है कि नहीं हम लोग के लिए सिर्फ नहीं चाहिए, अगला जनरेशन का भी देखना है कि उन लोग के लिए भी सुविधा पड़े, समझिए इतना एकदम। और अभी जो बना रहा है नागपुर का जो अभी है नागपुर जंक्शन का, उसमें अभी समझिए मेट्रो तो चल ही रहा है। अब वो हवा में चलने वाला बस का देखिए पहले क्या किया, टेस्ला जो था, टेस्ला इंडिया में प्रवेश करने खोज रहा था कि इलेक्ट्रिकल का। अब समझिए जो टाटा हो गया, इधर मोटरोला हो गया, मोटरोला बोल देते हैं, टोयोटा हो गया, ये सब जितना जो आता है अभी कार जो आया है, उन लोग अब आएगा इलेक्ट्रिकल आएगा तो उन लोग का अभी डिमांड फिर घट जाएगा ना, सब इलेक्ट्रिकल खरीद लेगा। इलेक्ट्रिकल का ज्यादा खरीदारी हो जाएगा तो फिर उसको पेट्रोल वाला कौन छुएगा। तो बोला कि नितिन गडकरी अगर आप आना चाहते हैं, देखिए अब उनका कंपनी जो था टेस्ला का वो चाइना में था, चाइना से सोचता है कि इंडिया में बेच लेंगे। अरे भैया नितिन गडकरी का बैल है, वो बोला कि अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपको 100% टैक्स लगाएंगे। बोला 100% का है टैक्स देंगे हम। देखिए अगर कोई कंपनी इंडिया में आता है तो 20 से या 30 से इतना या फिर 40 या 50 इतना तक टैक्स दे सकता है, ना कि उनका बराबरी पूरा टैक्स ले सकता है। तो नितिन गडकरी सोचे, देखिए नितिन गडकरी का कहने का मतलब क्या था कि आप अगर इंडिया में बेचना चाहते हैं, अपना मार्केट अगर दबदबा लगाने चाहते हैं, तो आप जो टेस्ला का कंपनी है उसका फैक्ट्री आप इंडिया में लगाइए, ना कि आप चाइना से यहाँ आपको बेचने देंगे। अगर चाइना से आएगा तो वहां से लिखा जाएगा, देखिए मेड इन चाइना, उसमें लिखा जाएगा कि वो चाइना से बन के आया। अगर इंडिया में बनेगा तो लिखा जाएगा कि मेड इन इंडिया बना है। समझिए उनका दिमाग समझिए कितना एकदम भयानक चलता है नितिन गडकरी का। तो वो दिमाग लगाया कि अगर आप चाइना, टेस्ला वाला भी काच बोलते हैं जो एलन मार्क्स था वो भी दिमाग लगाया था कि हम चाइना से बेचेंगे। तो इधर नितिन गडकरी उनका भूते उतार दिया, उनको काजी बोला कि नहीं अगर आप वहां से बेचना चाहते हैं तो हम आपको 100% टैक्स लेंगे। अगर आपका गाड़ी 40 लाख का है तो हम 80 लाख यहाँ टैक्स दबा हुआ के हम आपको 80 लाख में यहाँ बेचते हैं। 80 लाख में कोई यहाँ गाड़ी बिकेगा? 80 लाख में कोई लेगा? मिडिल क्लास वाले तो 80 लाख का कोई लेगा तो नहीं। तो वही बोला कि अगर इतना आप बढ़ा देंगे तो मेरा यहाँ तो इंडिया में बिकेगा नहीं। और इंडिया का जनसंख्या ज्यादा है, इसने सोचा कि यहाँ मेरा ज्यादा बढ़ोतरी और बिक्री होगा।
तो नितिन गडकरी बोले कि अगर आप चाइना से बेचना चाहते हो तो आप 100% टैक्स दीजिए। अगर आप यहाँ देखिए चाइना में अगर चाइना से यहाँ इंडिया में बेचना चाहते हो तो 100% टैक्स दीजिए। अगर नहीं तो आप 20 से 30% टैक्स या फिर 40% टैक्स देना चाहते हैं तो आप अपना कारखाना इंडिया में लगाइए, मेड इन इंडिया बनेगा, ना कि मेड इन चाइना बनेगा। तो समझिए उनका एकदम दिमाग इतना हैवी चलता है ना। अब जो हो गया, अब टेस्ला को अभी घुसने नहीं दिया। अब जो इंडिया में जो बन रहा है, जो हो गया ये टाटा हो गया, ये टोयोटा हो गया, ये सब जितना भी बन रहा है इलेक्ट्रिकल, उन लोग को बुलाया, सबका एक मीटिंग बैठाया, बोला कि देखो टेस्ला आना चाहता है उनका इलेक्ट्रिकल कार है, अगर आ जाएगा तो आप लोगों का डिमांड घट जाएगा। तब उन लोग बोला गया कि एक मीटिंग बैठा कि आप लोग ऐसा एकदम कार बनाए इलेक्ट्रिकल, जो आपका डीजल से चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल कीजिए। तो उन लोग इलेक्ट्रिकल इतना एकदम एडवांस, समझिए ITI अगर आप कर रहे हैं भाई, तो ITI वाले का समझिए इतना पैकेज आता है, इतना पैकेज। देखिए पैकेज के लिए काम मत कीजिए, इंडिया को ऊपर लगना भी थोड़ा सा अच्छी है, लेकिन हाँ अरे मिडिल क्लास वाले थोड़ा सा देख लेते हैं पैसा वैसा। देखिए मिडिल क्लास वालों को सबसे खराबी है कि उन लोगों को पैसा चाहिए भाई। पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है ना आज की दुनिया में। अगर पैसा है तो आपको सब लोग आपको पूछ रहा है, अगर नहीं है तो आपको नहीं कोई पूछ रहा है। तो नितिन गडकरी उन लोगों को सबको इकट्ठा करके उन लोगों को बुलाया कि आप लोग इलेक्ट्रिकल कार बनाइए और इंडिया में आप लोग लॉन्च कीजिए, आपका इंडिया ही का कंपनी है, इंडिया में आप लॉन्च कर सकते हैं। तो उन लोग बुला के उन लोग बैठक करवाया और उन लोग बनाया। अभी टाटा का देखिए, टाटा का इलेक्ट्रिकल बन रहा है, टोयोटा का बन रहा है, और इधर काची महिंद्रा का बन रहा है। जो महिंद्रा अभी थार अभी चल रहा है, वो थार भी अभी जो है अभी ये साल में नहीं, 2025 में तो नहीं, 2026 में आपको दिख जाएगा। काची जानते हैं 2026 में आप लोगों को दिख जाएगा इलेक्ट्रिकल। जो अभी थार है, जो अभी थार आप लोग देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल आपको 2026 में आप लोगों को दिख जाएगा, 2025 में तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए दिखता है ना। और अमित शाह भी इतना दिमाग लगाता है बाबू। देखिए मोदी जो चल रहे हैं किनका दिमाग से? अमित शाह के दिमाग से चल रहे हैं। अमित शाह का इतना एकदम हैवी माइंड चलता है ना। अमित शाह जो बोल दे कि ये करना है तो उनको वो करना है। काहे कि देखिए मोदी जी भी जानते हैं कि किसका दिमाग किस तरह चलता है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो बड़े लेवल का है, वो भाप लेता फट के कि किसका दिमाग किस तरह चलता है, किसका आवाज किस तरह होता है, किनका मतलब मेंटलिटी किस तरह जाता है। मतलब बड़े लोगों का बड़े सोच है, छोटे लोगों का छोटे सोच है। देखिए अगर आप छोटे लोग अगर बड़े सोच रखते हैं तो हाँ वही भी है, औकात से ज्यादा आप देखेंगे ना सपना, तो औकात से ज्यादा देखना ही चाहिए। क्या है देखना चाहिए। अगर आप औकात से ज्यादा सपना नहीं देख रहे हैं ना तो आप ऊपर नहीं, कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी नहीं। आप मर भी जाएंगे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। अरे भैया आप उतना ऊपर नहीं जा सकते, कम से कम थोड़ा तो ऊपर उठ सकते हैं। औकात से ज्यादा सपना देखे हैं तो देखना चाहिए औकात से ज्यादा सपना। इसीलिए बोलते हैं ना, अरे हम भी देख लिए औकात से ज्यादा सपना, अरे नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सपना तो है मेरा कि हम उतना ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं जा पाएंगे तो थोड़ा ऊपर तो उठ सकते हैं ना। तो औकात से ज्यादा सपना देखना चाहिए। तो चलिए आज के इतना ही वीडियो है। अगला वीडियो जो होगा वो मानचित्र का परिचय अभी पढ़ाएं। अब अगला वीडियो में जो होगा हाँ उसमें होगा हम मापनी, मतलब समझिए मानचित्र को कैसे मापा जाता है, उनका कितना डिग्री में किया जाता है, किस तरह होता है, उनका एरिया किस तरह मापा जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो जय हिंद। अगला वीडियो में आप लोगों को मापने के बारे में सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।